अज़ान की आवाज़ से पहले इफ्तार करना। रमज़ान में इफ्तार के वक्त बाज़ लोग अज़ान होने से पहले ही खाने पीने लगते हैं। इनका कहना होता है कि वक्त हो जाए तो रोज़ा खोल लेना चाहिए, अज़ान सुनकर खाना ज़रूरी नहीं। क्या इनका ऐसा कहना सही है? मोहम्मद वसीम इंडिया से। जी सही है, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल करें, आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है अपने इलाके के लिहाज से, या घर में कोई भी आपकी जंतरी या नक्शा है जिसमें रोज़े के जिसमें सूरज गुरूब होने का टाइम लिखा हुआ है, तो कम से कम 2 मिनट बाद उस टाइम से रोज़ा खोलें। ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ इससे पहले वाले मसाइल में, कि अगर मिसाल के तौर पर 6:50 लिखा हुआ है, तो जैसे ही 6:50 लिखा हुआ है तो 6:53 होते ही आप इफ्तार कर लें। कम से कम 2 मिनट ज़रूर गुजारें एहतियातन, क्योंकि ये जो औकात लिखे हुए होते हैं 100% यकीनी नहीं होते। तो जब तक सूरज गुरूब होने का 100% यकीन नहीं होगा, आपके लिए रोज़ा इफ्तार करना दुरुस्त नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं हदीस में तो आता है जल्दी इफ्तार करो, तो जल्दी का मतलब सूरज गुरूब होने का यकीन तो होना पहले, यकीन होने के बाद फिर जल्दी इफ्तार करो। वुज़ू की कुल्ली करके थूक निकल लिया तो क्या तो रोज़े का हुक्म? वुज़ू की कुल्ली करके थूक निकल गया, जब हम रोज़े की हालत में कुल्ली करते हैं तो ज़बान तर हो जाती है, और इस हालत में अगर थूक निकल लें तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? मोहम्मद तैयब डेरा इस्माइल ख़ान से। जब आपने कुल्ली की और मुंह में पानी आपको साफ़ महसूस हो रहा है, वो निकलेंगे तो यकीनन रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, एक दफ़ा थूक दें आप। जैसे आपने कुल्ली की, मुँह में तरावट साफ़ महसूस हो रही है, तो एक दफ़ा उस तरावट को आपने थूक दिया तो बस काफ़ी है। फिर भी कोई तरावट रह जाती है, उसको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। वहमी लोग सारा दिन थूकते ही रहते हैं पागल बन के। वो तो एतदाल का रास्ता इख्तियार करें, ना इतनी बेहतियाती करें कि अभी कुल्ली की है, मुंह में पानी है, उसको आप निगल रहे हैं। यानी कुल्ली करने के बाद तरावट साफ़ महसूस हो रही है, और इतने वहमी भी ना बने कि थूकते ही रहें सारा दिन बैठ के। तो एक दफ़ा थूक देना, उस तरावट को मुँह में जो महसूस हो रही है एक दफ़ा थूक दें, बस काफ़ी है। फिर अगर वो थूक मुँह में के अंदर जाता भी है तो रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े में मियाँ बीवी क्या एक दूसरे से रिलेशन कायम कर सकते हैं? ये मसला भी कई बार बता चुका हूँ कि इंटरकोर्स करना हराम है, इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और 60 रोज़ों का कफ़ारा भी लाजिम होगा। इसके अलावा बोसो किनार किया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द डिस्चार्ज हो गया या औरत डिस्चार्ज हो गई तो कफ़ारा तो नहीं होगा, लेकिन रोज़ा टूट जाएगा और ये गुनाह भी मिलेगा। तो किसी को अपने ऊपर कुदरत अगर नहीं है, उसको ये ख़तरा है कि मैं आगे जा सकता हूँ, तो फिर उसके लिए तो ये अमल जायज़ नहीं है। ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। अब मैं अलग अलग तो छप्पड़ में छाँव में ला के नहीं सबको अलग अलग समझा सकता, तो इसलिए मजबूरन इसको मैं चैनल पे ये जो है ना वो बता रहा हूँ। तो इंटरकोर्स अगर कर लिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम होगा, और अगर इसके बग़ैर डिस्चार्ज हो गए तो 60 रोज़ों का कफ़ारा तो नहीं है, लेकिन गुनाह भी है, रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है। और अगर डिस्चार्ज नहीं हुए और इंटरकोर्स भी नहीं हुआ तो फिर जायज़ है, लेकिन उस शख्स के लिए जायज़ है जिसको अपने ऊपर कंट्रोल हो।